हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। अंग्रेजी में सवाल कैसे पूछते हैं। सो गाइज, दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कि इंग्लिश में हम सवाल कैसे पूछें, क्या सही तरीका होता है इंग्लिश में सवालों को बनाने का। देखिए, इंग्लिश में नॉर्मल सेंटेंसेस तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जब बात आती है क्वेश्चंस करने की तो वहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के इस क्वेश्चन का एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आई हूँ, एक ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में सवाल पूछने के लिए आपको ज़रूरत होती है WH वर्ड्स की। अब ये WH वर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, WH वर्ड्स को ही हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं और इसे ही हम लोग इंटरोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं। तो WH वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, टोटल हमारे जो बेसिक WH वर्ड्स होते हैं वो टोटल 9 होते हैं। कौन कौन से, चलिए इनकी लिस्ट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला WH वर्ड हमारा है व्हाट। इसका मतलब होता है क्या। हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, विच मतलब कौन सा, कौन सी या कौन से, हुज मतलब किसका, किसकी या किसके, हु का मतलब होता है कौन और हुम का मतलब होता है किसे या किसको। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले बेसिक WH वर्ड्स हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि इन WH वर्ड्स का इस्तेमाल करके इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। तो इंग्लिश में क्वेश्चंस को बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या एक बेसिक फॉर्मेट होता है, पहले मैं आपको वो सिखाऊंगी एंड देन उसके बाद मैं आपको इस फॉर्मेट को याद रखने के लिए एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप बहुत ही आसानी से किसी भी तरह के क्वेश्चंस को इंग्लिश में बना पाएंगे। तो देखिए, स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको लिखना है WH वर्ड, उसके बाद आप लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सहायक क्रिया। इसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट और लास्ट में आप लिखेंगे इंफॉर्मेशन। जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में क्या क्या आ सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अब चलिए देख लेते हैं कि ट्रिक क्या है जिसकी हेल्प से आप इस स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं। देखिए, इस ट्रिक का नाम है क्वासी रूल। अब ये क्वासी रूल क्या है, ये क्या कहता है, मैं आपको वन बाय वन करके समझा रही हूँ। सो अकॉर्डिंग टू क्वासी रूल, QU स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन वर्ड्स। मतलब QU का मतलब है क्वेश्चन वर्ड्स। अब क्वेश्चन वर्ड्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, 9 तरह के बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अब देखिए, क्वासी में नेक्स्ट लेटर क्या है, A। तो ए का मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स, जिसे हिंदी में हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से वर्ब्स आते हैं, देखिए जैसे इज़-एम-आर हो गया, डू, डज, वॉज, वर, डिड। तो ये जितने भी हमारे वर्ब्स होते हैं जो हेल्प करती हैं मेन वर्ब की, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। और इसी ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमारे मॉडल वर्ब्स भी आते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड। तो ये सभी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए। नेक्स्ट लेटर क्या है, एस। तो एस से यहाँ पे हमारा मतलब है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, जिसके बारे में कोई बात हो रही है सेंटेंस में या फिर जो कोई काम कर रहा है उसे ही कहते हैं हम कर्ता। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सभी आते हैं। इनके अलावा किसी पर्सन का नाम भी आ सकता है, तो वो सभी सब्जेक्ट के अंदर आएंगे। एंड लास्ट लेटर क्या बच गया है क्वासी में, आई। एंड आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से हमारा मतलब है रेस्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का जो भी बचा हुआ पार्ट है, जैसे कि WH वर्ड हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए और सब्जेक्ट हो गया। इनके अलावा जो भी बचा हुआ पार्ट है वो आप इंफॉर्मेशन में लिखेंगे। इसमें मेन वर्ब भी आ सकती है या फिर कुछ और भी आ सकता है। तो ये क्वासी रूल होता है जो कि क्वेश्चंस को फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। किसी किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। किसी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस टाइप का है। तो ये ट्रिक बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्हें क्वेश्चंस को बनाते टाइम स्ट्रक्चर याद नहीं रहता है, उन्हें फॉर्मेट ही याद नहीं रहता है कि हमें कैसे क्या क्या लिखना है। तो उनके लिए है क्वासी रूल। देखिए, वैसे तो स्ट्रक्चर और क्वासी रूल दोनों बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो जस्ट मैंने आप लोगों को इसे एक ट्रिक के फॉर्म में बताया है ताकि आप लोग क्वेश्चंस को करेक्टली फॉर्म कर पाए इंग्लिश में। क्योंकि क्वासी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, क्वासी जो रूल होता है, इस नाम में ही छुपा हुआ है कि हमें क्या क्या लिखना है
और किस ऑर्डर में लिखना है। इसीलिए इस ट्रिक को अगर आप याद रखते हैं तो आप बड़े ही आराम से क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्वासी रूल एक्चुअल में किस तरह से हमारी हेल्प करता है इंग्लिश में क्वेश्चंस को फॉर्म करने में। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है तुम कहाँ हो। यहाँ पे मैं आपको जितने भी एग्जाम्पल्स करवाऊंगी वो मैं आपको क्वासी रूल के थ्रू ही बताऊंगी। तो यहाँ पे अगर आपको क्वासी रूल से इस सेंटेंस को बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्वासी रूल हमें क्या कहता है कि हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड, राइट। तो इस सेंटेंस में WH वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वेयर। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अब सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स लिखने के लिए आपको सेंटेंस के सबसे लास्ट में चले जाना है। देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, हो। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है। देखिए अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है और उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, किसी भी काम का जिक्र नहीं है, जस्ट आप किसी की स्टेट कंडीशन यानी कि अवस्था के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ थे, इस तरह के सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज एम आर का यूज़ करते हैं। अब इज एम आर में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पे तुम है यानी कि यू है और यू के साथ हम लोग लगाते हैं आर, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे आर। तो आपका सेंटेंस बन गया वेयर आर यू और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना मैंडेटरी है। अब देखिए यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है यानी कि इंफॉर्मेशन, वो स्पेस खाली ही रह गई क्योंकि यहाँ पे कोई और चीज़ बची ही नहीं है लिखने के लिए, सब कुछ हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगर सेंटेंस लेंदी होता, कुछ और भी होता सेंटेंस में, तो वो बचा हुआ पार्ट हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन में लिखते। तो ये तो हम लोगों ने बनाया एक सिंपल सा सेंटेंस प्रेजेंट में। लेकिन अगर आपको यही सेम क्वेश्चन पास्ट के लिए पूछना हो कि तुम कहाँ थे, तो तब आप कैसे बोलेंगे। देखिए समझिए इस चीज को कि सेंटेंस में कुछ भी नहीं बदला है। पहले क्या था, लास्ट में हो, और अब लास्ट में क्या आ गया है, थे। बाकी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड था पहले कहाँ, वो अभी भी सेम ही है, और जो सब्जेक्ट था वो भी सेम है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और WH वर्ड वो तो सेम ही रहेंगे, जो बदलेगा वो क्या बदलेगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट में जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं होती है, कोई काम नहीं हो रहा होता है, तो वहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वॉज या वर। अब यहाँ पे हम क्या लगाएं, देखिए सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हम वर लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बन गया वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है ये भी एक बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस है, मैं कौन हूँ। तो इसे आप कैसे बनाएंगे, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेंटेंस को 90% लोग गलत बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, हु आई एम, वो इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब हम क्वासी रूल से समझेंगे कि क्यों गलत है। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, WH वर्ड, तो कौन के लिए हम लोगों ने लिखा हु। अब इसके बाद आपको लगानी है ऑक्सिलरी वर्ब, और जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले एग्जाम्पल में कहा कि जब हमारा सेंटेंस सिंपल होता है, प्रेजेंट का होता है, तो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी एम, और सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा आई। तो करेक्ट सेंटेंस आपका बन गया हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो इस तरह से क्वासी रूल आपकी हेल्प करता है क्वेश्चंस को करेक्टली फॉर्म करने में। तो अगर आप लोग भी इस तरह की गलतियां करते हैं, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चंस बनाते टाइम कौन सा वर्ड हमें पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है या सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो आपको एक बार क्वासी रूल जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप क्वासी रूल से बनाएंगे तो ट्रस्ट मी आप लोगों से कभी कोई गलती नहीं होने वाली है क्वेश्चंस को बनाने में। अब चलिए देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तुम क्यों रो रही हो, तो सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, तो क्यों के लिए हम लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी है, तो सेंटेंस के लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, रही हो, यानी कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज एम आर। अब सब्जेक्ट यहाँ पे यू है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर लगाएंगे, और सब्जेक्ट की जगह पे हम लिखेंगे यू। अब आई यानी कि इंफॉर्मेशन, इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए इतना तो आप लोगों को पता होगा कि जब सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी
कि आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे क्राई की आईएनजी फॉर्म क्राइंग। ये हमारा बचा हुआ पार्ट है। मैंने कहा था आप लोगों को कि इन्फॉर्मेशन में मेन वर्ब भी आ सकती हैं या फिर कुछ और भी आ सकता है। तो इस सेंटेंस में जो मेन हमारा वर्ब है वो क्या है? रोना, जो प्रेजेंट में काम चल रहा है। तो तुम क्यों रो रही हो? वाई आर यू क्राइंग। इसी तरह से तुम क्या करते हो? तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। तो इसके लिए हम लिखेंगे व्हाट। अब नेक्स्ट हमें लिखना है ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ते हो। तो सेंटेंस के लास्ट में जब ता है, ती है, ते हो आता है तो वो सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं यानी कि सिंपल प्रेजेंट के होते हैं, जिनमें हमारी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करें? देखिए डज का यूज़ किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे ही, शी, इट, इनके साथ, और डू का इस्तेमाल होता है प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे। तो यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट यू है, हम पूछ रहे हैं कि तुम क्या करते हो, तो सब्जेक्ट यू है तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे यहाँ पे डू। अब सेंटेंस में क्या बच गया है? करते यानी कि करना, और इसकी मेन वर्ब क्या होती है? डू। तो इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा मेन वर्ब यानी कि डू। तो सेंटेंस बन गया तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू। इसी तरह से अगर आपको पूछना होता कि तुम क्या खाते हो तो पूरा का पूरा सेंटेंस यही बनता, बस मेन वर्ब हमारी चेंज होती खाने के लिए ईट। तो सेंटेंस बनता व्हाट डू यू ईट। तुम क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट। इसी तरह से अगर आपको पूछना हो कि वो कहाँ जाती है तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? ती है, यानी कि ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे कहाँ के लिए? वेयर। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारी शी है, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, डू और डज। डू का इस्तेमाल होता है प्लूरल के साथ, मतलब आई, वी, यू, दे, इनके साथ, और डज का यूज़ किया जाता है सिंगुलर के साथ, मतलब ही, शी, इट, इनके साथ। तो क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे शी है तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखेंगे डज। तो यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया। अब सेंटेंस में क्या बच गया है? जाती। देखिए हम क्या पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ जाती है। तो इस पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? जाना, जिसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? गो। तो सेंटेंस आपका बन गया वो कहाँ जाती है? वेयर डज शी गो। नेक्स्ट देखिए ये किसका बैग है। तो यहाँ पे क्वासी रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको लिखना है WH वर्ड। तो किसका, तो किसका, किसकी या किसके के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? हुज। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हुज। लेकिन अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड में आप सिर्फ हुज नहीं लिखेंगे बल्कि हुज के साथ में आपको नाउन को भी ऐड करना है। नाउन मतलब किसी भी चीज का नाम, जैसे कि इस सेंटेंस में नाउन क्या है? बैग। किसका बैग? तो यहाँ पे हम लिखेंगे हुज बैग। ऐसे ही अगर आपको पूछना हो किसका पेन तो आप लिखेंगे हुज पेन। अगर पूछना हो किसकी किताब तो आप लिखेंगे हुज बुक। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब भी आप हुज के साथ सेंटेंसेस को बनाएंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, तो वहाँ पे आपको हुज के साथ में ही नाउन को लिखना है, और नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है। इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट दिस, दैट, इट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगी? इज आएगी, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। अब सब्जेक्ट की जगह पे हम लिखेंगे दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है? ये। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ गया दिस। तो सेंटेंस बन गया ये किसका बैग है? हुज बैग इज दिस। इसी तरह से अगर आपको पूछना हो कि ये किसका पेन है तो आप बोलेंगे हुज पेन इज दिस। ऐसे ही अगर आपको पूछना हो कि वो किसका घर है तो WH वर्ड में आप लिखेंगे किसका घर, यानी कि हुज हाउस। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी सेम ही है, इज ही है, और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा? वो, यानी कि दैट। तो वो किसका घर है? हुज हाउस इज दैट। तो हुज के साथ जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हुज को कभी भी अकेले नहीं लिखना है, उसके साथ में आपको नाउन को ऐड करके लिखना होता है। जैसे किसका घर? हुज हाउस। किसका पेन? हुज पेन। किसकी किताब? हुज बुक। इस तरीके से, ओके। और यही सेम रूल आपको अप्लाई करनी है विच के साथ में। विच को भी आप अकेले नहीं लिखेंगे, विच के साथ में भी आपको नाउन को ऐड करना होता है। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, तो मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन करना है कि तुम्हें कौन सा रंग अच्छा लगता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपको लिखना है सबसे पहले। तो क्वेश्चन वर्ड देखिए क्या है यहाँ पे?
कौन सा, कौन सी या कौन से, इसके लिए हम WH वर्ड इस्तेमाल करते हैं विच। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया विच। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि विच भी अकेले नहीं आता है, ये भी हुज की तरह अपने साथ नाउन को लेकर आता है। तो यहाँ पे नाउन क्या है, रंग यानी कि कलर। कौन सा रंग साथ में लिखा हुआ है ना, तो इसे ही हम स्टार्टिंग में लिखते हैं विच कलर। इसके बाद देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ता है। तो इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो ही हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, डू और डज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाएंगे डू। अब इन्फॉर्मेशन में आपको बचा हुआ पार्ट लिखना है। तो बचा हुआ पार्ट क्या है सेंटेंस में, अच्छा लगता यानी कि अच्छा लगना, जिसके लिए हम मेन वर्ब यूज करते हैं लाइक। तो बस बन गया आपका सेंटेंस, तुम्हें कौन सा रंग अच्छा लगता है, विच कलर डू यू लाइक। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि तुम कौन सा विकल्प चुनोगे, तो WH वर्ड में हम लिखेंगे विच ऑप्शन। विकल्प को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑप्शन, तो कौन सा विकल्प, इसे हम साथ में लिखेंगे विच ऑप्शन। अब ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या आएगी, तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, गे। और जब सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी होता है तो वो सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट के होते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल। तो यहाँ पे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह पे विल। और जब सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है ना, यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब विल होती है, तो हमें सब्जेक्ट देखना ही नहीं होता है, सिंगुलर है या प्लूरल है हमें इससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है तब भी आप विल लगाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे अगर सिंगुलर होता ही या शी तब भी आप यहाँ पे विल ही लगाते। अब इन्फॉर्मेशन में बाकी बचा हुआ पार्ट लिखना है। तो बचा हुआ पार्ट क्या है, चुनोगे यानी कि चुनना। तो चुनना, इसके लिए हम मेन वर्ब यूज करते हैं चूज। तो सेंटेंस हो गया, तुम कौन सा विकल्प चुनोगे, विच ऑप्शन विल यू चूज। तो इस तरह से आप लोगों को विच और हुज के साथ में नाउन को ऐड करके लिखना होता है। तो अब चलिए देख लेते हैं कुछ और तरह के सेंटेंसेस। जैसे कि अगर आपको किसी से पूछना हो कि तुमने ये कैसे किया, तो सबसे पहले WH वर्ड लिखना है। तो कैसे के लिए हम लिखेंगे हाउ। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगी यहाँ पे, देखिए ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट का है, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है या। तो जब सेंटेंस के लास्ट में या, ई, आ इस तरह के वर्ड्स आते हैं, इस तरह के शब्द आते हैं, तो इसका मतलब होता है कि सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, सिर्फ डिड। तो यहाँ पे हम डिड लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुमने यानी कि यू। अब लास्ट इंफॉर्मेशन में क्या लिखें, देखिए जब आपके सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ड्स बच जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे, तो इन्फॉर्मेशन में कुछ भी फिल करने से पहले आपको देख लेना है कि क्या आपके सेंटेंस में कोई मेन वर्ब है, यानी कि कोई काम का जिक्र हुआ है। अगर हाँ, तो सबसे पहले आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जो भी काम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे किया यानी कि करना, तो करना के लिए हम मेन वर्ब यूज करते हैं डू। अब इसके बाद और क्या बच गया है, ये, तो हम लिखेंगे दिस। तो सेंटेंस हो गया, तुमने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस। इसी तरह से अगर पूछना हो कि तुमने ये क्यों किया, तो क्या बदला सेंटेंस में, बस WH वर्ड। तो हाउ की जगह पे हम लिख देंगे वाई। तो सेंटेंस बन जाएगा, वाई डिड यू डू दिस, तुमने ये कब किया। तो अब हम WH वर्ड लगाएंगे यहाँ पे व्हेन। तो सेंटेंस बन जाएगा, व्हेन डिड यू डू दिस। अब चलिए देख लेते हैं मॉडल्स के साथ भी कुछ एग्जाम्पल्स। तो जैसे कि अगर आपको पूछना हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो सबसे पहले WH वर्ड यहाँ पे क्या है, क्या के लिए वॉट लिखेंगे। उसके बाद देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सकता हूँ। तो जब सेंटेंस के लास्ट में सकता हूँ, सकता है, सकती है इस तरह से आते हैं, तो वहाँ पे हम मॉडल यानी कि हेल्पिंग वर्ब कैन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है कैन, सब्जेक्ट यहाँ पे है मैं यानी कि आई। अब इन्फॉर्मेशन में देखिए बचा हुआ पार्ट लिखना है। तो सेंटेंस में बचा हुआ पार्ट क्या है, मैं तो आप लोग लिख चुके हैं, क्या भी लिख चुके हैं। सकता हूँ के लिए आप लोगों ने लिख लिया है हेल्पिंग वर्ब कैन। तो बच गया है कर यानी कि करना, जिसके लिए हम मेन वर्ब यूज करते हैं डू। तो मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि मुझे क्या खरीदना चाहिए, तो WH वर्ड यहाँ पे व्हाट है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब देखिए, सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है चाहिए, और जब सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आता है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं शुड मॉडल का। तो यहाँ पे आ जाएगा शुड एज अ हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट है आई,
और उसके बाद इन्फॉर्मेशन में देखिए कोई मेन वर्ब है क्या सेंटेंस में, खरीदना। खरीदना के लिए हम वर्ब यूज़ करते हैं बाय। तो सेंटेंस हो गया मुझे क्या खरीदना चाहिए, व्हाट शुड आई बाय। सो गाइस इस तरह से इंग्लिश में क्वेश्चंस को बनाया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। देखिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की। वैसे तो अगर आपको टेंसेस नहीं आते, मॉडल्स के बारे में नहीं पता है, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं पता है, तो आपको दिक्कत हो सकती है क्वेश्चंस को फॉर्म करने में। लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, जहाँ जहाँ मैं आपको बता सकती थी मैंने बताया है कि कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा तो नहीं, बस 2 ही क्वेश्चंस दे रही हूँ। इनका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।